जेई में 2023 का क्वेश्चन है। हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 301 निकालना है इस पूरे एक्सपेंशन में। यहाँ पे 1 लिखा हुआ था, 1 की जगह हम एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं। अब देखो, और आपको मालूम होना चाहिए इन जीपी सम ऑफ जीपी क्या होता है, ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। अगर आर लेसर देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0, आर ग्रेटर देन 0 में भी लगा सकते हैं। अब देखो जीपी के लिए ये आपको पहले जीपी दिख रही है कि नहीं, देखो एक्स की पावर बढ़ रही है, यहाँ पे ये 1 प्लस एक्स की पावर कम हो रही है, तो ये जीपी होती है। जीपी में आर कैसे निकालते हैं, आगे वाली टर्म अपॉन पीछे वाली टर्म, A2 अपॉन A1, ठीक है। एक्स इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 499 ये वाली लिख रहा हूँ अपॉन ये वाली। एक्स की पावर 0 को अपन 1 लिख सकते हैं, या एक्स की पावर 0 लिख लो। यहाँ पे 1 लिखा हुआ तो क्वेश्चन में 1 की जगह में एक्स की पावर 0 लिख दिया। 1 प्लस एक्स की पावर 500। अब देखो आगे क्या होगा, ये ऊपर तो एक्स है और इससे ये कटेगा तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स बचेगा, तो ये क्या बचा, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब देखो यहाँ पे एक्स है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स है, मतलब एक्स से कुछ बड़ा है, तो ये आर लेसर देन 0 हो गया। ये मतलब 0 से थोड़ा सा छोटा है। ये आपको ज़रूरत नहीं है, इसमें डायरेक्ट लगा दो ये वाला फार्मूला। ये ए है, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू है एक्स की पावर 0 1 है, 1 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 500 ए है, ये आर है, यहाँ पे फार्मूला लगा दो। तो सम ऑफ जीपी क्या होता है, ए मतलब 1 प्लस एक्स की पावर 500, 1 माइनस आर, आर ये है एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर एन, ठीक है। और यहाँ पे देखो एन की वैल्यू क्या है वो भी बता दूंगा, अभी मैं बाद में लिख लेंगे एन की वैल्यू, या अभी लिख लेते हैं। देखो एन मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, सारी टर्म्स जो होती है वो नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब यहाँ पे आप देखो ये एक्स की पावर 0 से चालू हो रहा है, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2, ऐसे ये एक्स की पावर 500 तक जा रहा है। यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर 0 तक पहुँच जाएगा, ये घट रही है, 1 प्लस एक्स की पावर 0 है, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। तो देखो ये 0 से लेके 500 तक जा रहा है, 1 से लेके 500 तक कितनी टर्म हो गई, 500 टर्म, और 0 से लेके 500 मतलब 1 से 500 तक 500 टर्म, और ये वाली और जुड़ जाएगी टर्म। तो मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, वो अपनी क्या आ गई 501। तो यहाँ पे मैं एन की जगह 501 लिख देता हूँ, 501, ठीक है। अपॉन देखो ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, आर की वैल्यू यही है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। अब देखो इसको ऐसे लिख देते हैं। अब देखो अब आगे क्या कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर 500 तो सेम रहेगा, ये अपॉन में इस वाले को अपन और कैसे लिख सकते हैं, ये देखो जब ये x की पावर 501 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 501, इसको अपन लिख सकते हैं। जब ये डिवीजन में होता है, होल पे है, तो ये आपस में बढ़ जाएगा, और यहाँ पे 1 तो है ही, तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर 501 माइनस एक्स की पावर 501 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 501, ठीक है गाइस, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। तो और अपॉन में क्या बन जाएगा, ये तो मैं बता देता हूँ, इसकी जगह ये आ गया, पूरा क्या आया, 1 प्लस एक्स की पावर 501, मैंने पूरा सॉल्व करके बता दिया है, बस लिख रहा हूँ, ये माइनस है एक्स की पावर 501 और 1 प्लस एक्स की पावर 501, ठीक है। और ये अपॉन में क्या बन जाएगा, देखो ये आप एलसीएम लोगे तो ये 1 प्लस एक्स माइनस एक्स तो है ही अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। और देखो ये अपना क्या है, एक्स की पावर 500 है, और नीचे 1 प्लस एक्स की पावर, मतलब वो 1 प्लस एक्स की पावर 500 है, 1 प्लस एक्स की पावर 501 है। ये मैं आपको पहले भी बताना चाह रहा हूँ, 2 स्क्वायर अपॉन 2 क्यूब है, तो इसको अपन जब ये दोनों सेम है
तो 2 की पावर 2 माइनस 3 लिख सकता हूँ, मतलब ये 2 की पावर -1 ये 1/2 ये ऐसे होता है। आप इसको डायरेक्ट भी काट ही रहे होगे, तो इसका मैंने कॉन्सेप्ट भी बता दिया। ठीक है, ये 1 + x बचा। अब ये पूरा क्या बचा, यहाँ पे x से x कट जाएगा, तो देखो ये बचा 1 + x की पावर 501 माइनस x की पावर 501 अपॉन ये बना 1 + x और ये 1/x+1 है। अब देखो जैसे यहाँ पे अपन के पास 2/1/2 है, तो इसको अपन 2 × 2/1 लिख सकते हैं। जब ये डिवाइड का मल्टीप्लाई होता है, ये डिवाइड साइन को जब मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो ये पलट जाता है। ठीक है, ये एग्जांपल दिया है बस मैंने। और ये डिवाइड में चलो लिख ही लेता हूँ, 1/1 + x है। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड का जब मल्टीप्लाई बनता है तो ये रूल होता है, तो ये क्या हो जाता है बताता हूँ, 501 माइनस x की पावर 501 था ही, अपॉन में ये 1 + x था, ये 1/1 + x था, तो ये 1 + x/1 हो जाएगा एक तरीके से। तो इससे ये कट गया। ठीक है, अब देखो इस पूरे को हम सॉल्व करते 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 ये बना लिए। इसमें हमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 301 चाहिए। ठीक है, तो देखो ये a + b की पावर n का आपको फॉर्मूला मालूम होगा। ठीक है, तो वो मैं लगा देता हूँ। देखो फॉर्मूला तो आपको मालूम होगा ना, इसको मैं लगा रहा हूँ। ये a + b की पावर n का फॉर्मूला होता है सिग्मा n c r, इस वाले का लगा रहा हूँ NCR, मतलब पहले जनरल टर्म का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। TR+1 का भी ये होता है NCR a क्या है 1 की पावर n क्या है 501 माइनस r, और ये x की पावर r, ये आ जाएगा। ये जनरल टर्म का फॉर्मूला निकाल रहा हूँ, फिर उसमें मैं x की पावर 301 लिख लूँगा, तो ये क्या बन गया 501CR और x की पावर r। अब देखो हमें क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ, मैंने सिर्फ इतने को एक्सपेंड करके ये लिखा है। ठीक है, ये -x की पावर 501 तो अपना अलग पड़ा हुआ है। ठीक है, ये जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखा है, तो इसमें मेरे को x की पावर 301 चाहिए। ठीक है, ये बन जाएगा कोफिशिएंट। तो अपना आगे का क्या बन गया, x की पावर 301 चाहिए, तो यहाँ पे मैंने r की वैल्यू 301 पुट कर दी, तो यहाँ पे क्या आएगा 501C301 और x की पावर 301, तो ये बन गया कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 301। ठीक है, अब देखो बहुत परेशानी वाला काम है, तो ये कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 301 बन गया, और ये माइनस में x की पावर 501 है। ठीक है, अब देखो आपको एक चीज़ मालूम होगी कि मल्टीनोमियल को हम एक्सपेंड नहीं कर सकते। जैसे अपन ने एग्जांपल लिया 2 की पावर n है, तो इसको तो अपन 1 + 1 की पावर n करके फिर भी एक्सपेंड कर देंगे, पर जैसे x की पावर 201 है तो इसको अपन एक्सपेंड नहीं कर सकते। यहाँ पे x की पावर 501 है, तो इसमें से तो 301 का कुछ निकल ही नहीं सकता, ये एक्सपेंड ही नहीं हो सकती। तो x की पावर 301 का कोफिशिएंट ये हो गया, तो इसको अपन 501C301 अपना फाइनल आंसर हो गया। और इसको अपन शायद आंसर में ये था 501C200। आप बोलोगे ये कैसे आया, NCR का फॉर्मूला होता है NCN-R, ये आपको मालूम होना चाहिए, ये भी हो सकता है ऑप्शन में। ठीक है, तो ये है n, ये है r, तो 501C301 को अपन 501 माइनस 301 कितना होता है 200, तो ये ऐसे आया, तो ये हो गया फाइनल आंसर। थैंक यू।